3 दिन के दौरे के लिए लंदन पहुंचे पीएम मोदी। ब्रिटेन और भारत के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। आज शाम ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में नहीं होगा डिप्टी सीएम का पद। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मिल सकता है अहम विभाग। टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी से करने पर गिरीश कर्नाड को मिले जान से मारने की धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने ट्वीट कर कहा, कलबुर्गी जैसा होगा हास्य। एनडीए की हार पर मची किचकिच के बीच शत्रुघ्न सिन्हा की सफाई। शॉटगन बोले, मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम उम्मीदवार होता तो नतीजा कुछ और होता। और डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम केजरीवाल ने गठित की कमेटी। 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। गंभीर ने भी सीएम से मिलकर की शिकायत। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और ए टू जेड की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत की, जिनकी जिंदगी आजादी के बाद से अब तक बदतर होती गई है। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार। पाकिस्तान क्या है नवाज शरीफ? क्या नवाज शरीफ का मन बदल गया? क्या अब हिंदुओं पर अत्याचार बंद होगा? क्या नवाज शरीफ खुद की छवि सुधार रहे हैं? क्या आतंकी पनाहगाह पाकिस्तान बदल रहा है? और पूरे बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मदन जी हमारे साथ में हैं और उनके साथ साथ हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ, शिवसेना नेता और कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। क्या माना जाए अनुज जी, जिस तरीके का अभी बयान आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब का, और उन्होंने कहा है हिंदुओं से कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुओं के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो उसमें साथ दिया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर अत्याचार करने वाला, जुर्म करने वाला मुस्लिम भी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पिछले 17-18 महीने आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं। देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध जो है अपने बहुत ही जो है चरम सीमा पर खराब की स्थिति में पहुंच चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमारी देश की छवि इस प्रकार की बन गई है कि जैसे सांप्रदायिकता यहाँ पर बहुत हावी हो गई है और इस तरह के तत्वों का यहाँ पर बहुत जड़ा विश्व में आपने देखा होगा, पीछे ओबामा जी आए थे। ओबामा ने भी अपने देश में जाकर के, यहाँ पर जब भारत देश गए थे, जाकर के उन्होंने संदेश दिया था यहाँ की सरकार को कि आप सांप्रदायिकता की छवि मत बनने दीजिए। तो ये एक संदेश जा रहा था। पर जिस प्रकार से भी बिहार के महागठबंधन के जीत के नतीजे आए हैं, तो एक बदलाव का एक मैसेज जा रहा है। और ये देखने में आ रहा है कि यहाँ के मुस्लिम भी जो है अब जो है मतलब उनको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो एक ऐसा संदेशा जा रहा था, हालांकि ऐसा था नहीं, पर फिर भी एक संदेशा दिया जा रहा था। ऐसा एक कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज हमारे तरफ से जा रहा था जिससे हमारी छवि धूमिल हो रही थी, और कहीं ना कहीं उसका असर हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंधों पर भी पड़ रहा था। आपने देखा होगा कश्मीर में किस प्रकार से जब से सरकार इनकी बनी है और स्थिति बदतर होती जा रही है। तो ये अब जो इस प्रकार से बदलाव आया है, जो नतीजे आए, महागठबंधन की जीत हुई है और मुस्लिम्स को भी लगा है कि अब एक जो है हम लोग वापस यहाँ। चलिए अनुज जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ शाही फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज में। शुक्रिया आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बयान आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब का, और उन्होंने कहा है पाकिस्तान के हिंदुओं से कि हम आपके साथ हैं, अगर आपके खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो हम आपका साथ देंगे, और आपके खिलाफ, आपके ऊपर जुल्म करने वाला अगर कोई मुस्लिम होगा तो भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, बयान बहुत अच्छा है जी, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और हमने आज तक सुना भी नहीं कि पाकिस्तान में कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हों या किसी हिंदू के घर पे हमला हो रहा हो, हमने सुना भी नहीं जी। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है, वाकई उनको ऐसे ही करना चाहिए जी। और यही हमारे मजहब इस्लाम की तालीम है कि जो भी हमारे साथ रह रहा है वो हमारा दोस्त है, हमारे भाई बराबर है जी, और हमें उसकी जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने बयान दिया उसका पालन करें जी, और बहुत ही कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ, अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो वायलेशन करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो जी।
और जिस तरीके से पिछले समय में पाकिस्तान से भारी संख्या में मुस्लिम आबादी भारत आई है और उनका ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि वहां पर हिंदुओं के लिए हालात ठीक नहीं है, उनके खिलाफ अत्याचार किया जाता है। ऐसे पूरे माहौल में पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान आया है, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसको? असल में देखिए, अगर ऐसा है तो बहुत ही उसकी निंदा होनी चाहिए जी। और कहीं भी अगर किसी पर ज्यादती हुई है या हो रही है तो वो किसी भी तरह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जी जी। और उनको इसके लिए बहुत ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना चाहिए जी। और हम तो यही मानेंगे। वैसे अगर आप इसको भी मानेंगे कि पाकिस्तान के हालात काफी डिस्टर्ब रहते हैं। हाँ। और वहाँ पर नॉन मुस्लिम नहीं, मुसलमानों की जानों को भी बड़ा खतरा रहता है जी। और वहाँ पर तो चाहे जब टारगेट किलिंग हो जाती है, चाहे जब किसी को मार देते हैं, तो पाकिस्तान का माहौल खराब है। लेकिन वो किसी के लिए भी हो या ना हो, लेकिन जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या किसी भी धर्म के हों या क्रिश्चियन धर्म के हों, तो बहरहाल उनकी जान माल की रक्षा करना गवर्नमेंट की और मुस्लिम सोसाइटी की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आपको बताते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान में क्या हालात हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान सिंध प्रांत में रहते हैं। 96% मुसलमान सिंध में रहते हैं। 1965 में पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया। आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे। पाकिस्तान में अब सिर्फ 26 मंदिर ही बचे हैं। मंदिर को गिरा दिए गए या उन्हें होटल बना दिया गया। 74% हिंदू महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। सिंध प्रांत में हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है। साल 1951 में पाकिस्तान की कुल आबादी में 22% हिंदू थे। साल 1998 में घटकर 1.6% रह गए हैं। जी, तो बिल्कुल ये हालात थे फिलहाल जो पाकिस्तान में अभी तक की घटनाएं घटती रहीं और ये आंकड़े थे। हमारे साथ मदन जी हैं, बीजेपी नेता। मदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक ऐसा नहीं हो पाया, पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहते हैं कि वो हिंदुओं के साथ हैं, किस चीज का असर है? किसी भी चीज का असर नहीं है। सही मायने में नवाज शरीफ जी की तो देश में उनकी चलती नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तो ऑल ओवर जो पाकिस्तान में 22% मुस्लिम थे और सिंध में 36% मुस्लिम थे। अगर इंसाफ हुआ था, सही उनको माहौल मिलता, तो आज 1.6% नहीं रहते। अब पाकिस्तान के अंदर चलती है तो आतंकवादी संगठनों की चलती है। नवाज शरीफ जी ने दिवाली के मौके पर जो इमोशनल होकर ये ऐसा बयान दे दिया है, सही मायने में हिंदुओं की हालत सही नहीं है। हर रोज हिंदुस्तान में 5000 शरणार्थी बाकी देशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हमारे देश में आते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसके अंदर अब 1.6% जो हिंदू बचे हैं, इनको आप सही मोल देंगे तो ये कितने समय बाद आपसे ये बात सोच रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। आपने ही बताया कि 428 मंदिर में से अब 26 बचे हैं, तो इसमें कहाँ सही माहौल दिखाई देता है? यदि नवाज शरीफ जी ये कहते हैं कि मैं हिंदुओं को सही नाइंसाफी माहौल दूंगा, सही माहौल दूंगा, इसलिए वो मानते हैं कि सही माहौल पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को नहीं मिला है। अच्छा, हरगोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, शिवसेना नेता हरगोविंद अरोड़ा, आपसे जानना चाहेंगे किस चीज का असर है? पहली बार इस तरीके का बयान आना, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुओं की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सिक्के को दोनों पहलू देखने होंगे। एक तो पाकिस्तान की कथनी और करनी, इसमें सदैव एक अंतर रहा है, क्योंकि 1947 से आज तक हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं, दिखाने के ओर होते हैं। रही, मेरे मित्र ने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि नवाज शरीफ ने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि वहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं जी। इसके लिए जो हिंदूवादी संगठन या भारत से जब कहा जाता था कि वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू आबादी है उस पर अत्याचार हो रहे हैं, तो पाकिस्तान उस बात को मानता नहीं था। आज स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से इस बात को मान लिया गया कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। दूसरी बात कि जहां भारत में जैसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अच्छा हाँ, एक बात यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की नर्सरी बना हुआ है, जिसको कि पूरे विश्व ने एकदम से एक प्रमाण पत्र और एक ठप्पा लगाकर यह घोषित कर दिया है
कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। तो आज पाकिस्तान को पता लग गया कि आतंकवाद के रास्ते पे चल के और अमेरिका के पास कटोरा ले जाकर उसका और उसके बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी का भी भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी मेरे काबिल मित्र ने एक बात कही थी कि भारत में सांप्रदायिकता का माहौल है, यहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये थोड़ा अपने ज्ञान में उसको बढ़ाएं और इन्हें यह पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि मुस्लिम आबादी कहीं है तो वो भारत में है, और विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, और भारत में ही क्रिकेट टीम का कप्तान और राष्ट्रपति मुसलमान को बनाया जाता है। ये कृपया आप उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। नहीं, एक मिनट प्लीज, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, नहीं, आपको यदि नहीं आपको मौका मिलेगा बोलने का, आपने कब बोला ये बताइए कि यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है? अभी किसने बोली इस बात को? बिल्कुल नहीं बोली। मैंने इसलिए आपको बीच में टोकना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरी। चलिए अभी मैं हरगोविंद जी आपके पास भी आता हूं, अनुज जी आपके पास भी आता हूं। हमारे सहयोगी मुन्ना राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना राय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का बयान पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब देते हैं और वो हिंदुओं की हिमायत करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव है, या देश के नेतृत्व का भी कुछ असर है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव से ज्यादा एक कूटनीतिक बयानबाजी है, जिसको अगर हम कहें कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी सभी धर्मों के हिमायती हैं और सभी जो भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनकी हम हिफाजत करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। निश्चित रूप से ये कूटनीतिक चाल है जो भारत में इस समय प्रोपेगेंडा फैला हो। भारत में जिस तरह की राजनीतिक परिवेश आप देख रहे हैं, बयानबाजी होती है, उसके जवाब में वो अपने को ठीक करने के लिए, अपने को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, शायद इंटरनल चीजों पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है और ये बयान दे करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम सबकी रक्षा करते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ महफूज हैं। कुल मिला जुला के एक कूटनीतिक बयानबाजी कहा जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए मुन्ना राय, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी इस खास पेशकश में वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। खबर चार धाम की, खबर पौड़ी रुद्रप्रयाग की, खबर अल्मोड़ा नैनीताल की, खबरें पहाड़ और मैदान की, खबरें राजनीति और संस्कृति की, खबर गंगा के घाट की, खबर देवभूमि उत्तराखंड की। देखिए खबर उत्तराखंड रोजाना शाम 5:40 पर, रात 12 बजे और दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनके देश में हिंदू सुरक्षित रहेंगे, हिंदुओं को उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अगर आपके खिलाफ जुल्म करने वाला कोई मुस्लिम भी होगा तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल इसी बात पर है और इसी बात पर हमारी चर्चा जारी है लगातार। मदन रुक्खड़ जी, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसे हालातों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है पाकिस्तान के ऊपर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान ही आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकियों को पालता है, ऐसे माहौल में उसके बाद तुरंत बाद हिंदुओं की हिमायत करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री वहां के। अभी पीछे मुशर्रफ साहब ने कहा था लादेन हमारे हीरो हैं,
और आतंकवादी संगठन जितने भी हैं उनको अपना आइडियल मानते हैं। मदन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस पवार साहब जुड़े हुए हैं। स्वागत है पवार साहब आपका। मैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं आईजी रिटायर्ड हूं, मेजर जनरल। जी आईजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का ये अभी बयान आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अगर कोई उनके खिलाफ अगर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, तो पाकिस्तान की सरकार उनके साथ है। पहली बार इस तरीके का बयान आया है। हाँ, देखिए ऐसा है, 26/11 के हमले के बाद में सारी दुनिया को ये पता चल गया था कि शांति और आतंक की कीमत क्या है। जी। दोनों की कीमत दुनिया को सबसे ज्यादा पता तब चली जब 26/11 का आक्रमण हुआ। उसके बाद में लोगों को ये लगने लगा कि भाई अगर दुनिया में ठीक से रहना है तो शांति सबसे बड़ा एक जरिया है जी। और शांति तभी बनाई जा सकती है जब हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, धर्म और जाति की बात न करें। और धर्म और जाति की बात ज्यादा यहीं पे ज्यादा होती है। तो जो पिछले दिनों मुशर्रफ साहब ने बयान दिया, अगर उसके बाद में अभी नवाज शरीफ साहब ऐसा बयान देते हैं तो अच्छी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस ऐसे बयान को वेलकम करना चाहिए, लेकिन सावधानी ये है कि पाकिस्तान की हमेशा कथनी और करनी में बड़ा फर्क रहता है जी। अगर वो ऐसा कहते हैं और इस पे अमल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। मेरा बस इतना ही कहना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे पूर्व आईजी वीपीएस पवार साहब, और लगातार चर्चा जारी है। आपसे हरगोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं कि ये जो बयान आया है किस चीज का असर माना जाए? हिंदुओं की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। देखिए, ये तो मजबूरी है, अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ है और बहुसंख्यक आबादी जो भारत की है, और जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा शिवसेना जैसे अनेकों जो राष्ट्रभक्त संगठन है जिन्होंने पुरजोर से पाकिस्तान का विरोध किया, तो पाकिस्तान को लगता है एक ढंग से अपनी धीरे धीरे औकात पता लगना शुरू हो गई। जैसे अभी पाकिस्तान का विरोध जैसे अभी हाल ही में होता रहा, पाकिस्तान के कलाकारों तक को आना यहाँ बंद कर देगा, तो उनको लगा कि जो उनकी दुकानदारी यहाँ चल रही थी वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और अभी जो भी बात ये साहब कर रहे हैं, अभी आप देखिए कि संजय राउत साहब ने अभी हमारी जो दशहरा रैली थी मुंबई में, उसमें उन्होंने कहा कि आप शिवसेना के 50 सांसद ला देते तो हम दाऊद को क्या, नवाज शरीफ को भी भारत ले आते। जिस दिन ऐसे राष्ट्र भक्त पार्टियों का और ऐसी, चलिए हरगोविंद जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए जोड़ना चाहूंगा। विदेश मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आगा साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। जी नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है और हिंदुओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रहेंगे, उनके खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है, जुल्म होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जुल्म करने वाला मुस्लिम होगा तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और किस नजरिए से देखते हैं? भाई, मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव उनका बयान है और इसकी सराहना करनी चाहिए जी। और यही नहीं, वो काफी समय से ऐसा लगता है, जब से वो पावर में आए, उनकी कोशिश ये है कि भारत से वो रिश्ते अच्छा करने की भी लगातार कोशिश करते रहते हैं। उफा में भी हमने देखा चाहते थे, मगर ये भी सही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जी, उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती नहीं। वो जब इस किस्म की बात करते हैं हिंदुस्तान से दोस्ती की, तो बॉर्डर पे अटैक शुरू हो जाता है जी, और हत्याएं होने लगती हैं, सिविलियंस की शहीद होने लगते हैं आर्मी के जवान। दूसरी तरफ ये भी है कि अब इस तरह का बयान आया है, मुझे इस बात से भी डर लग रहा है कि कहीं ये जो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है, आने वाले समय पे वहाँ पे हिंदुओं पे अटैक बढ़ा भी सकते हैं जी, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सकें जी। बिल्कुल, कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक चीज और भी बहुत साफ मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन प्रोसेस जो ज़ियाउल हक ने शुरू किया था जी, वो बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है पूरी तरीके से। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब उनके कंट्रोल में है। और जो लोग तालिबान या इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ वहाँ बात करते हैं
उनको बिल्कुल या तो मार्जिनलाइज कर दिया गया है, मार दिया गया है। कंवर आगा साहब एक सवाल और है। एक सेकेंड स्वयं पंजाब के होम मिनिस्टर जो कि आतंकवाद के लिए बहुत एक्टिव थे, पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के, और नवाज शरीफ से वो करीब भी थे, उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाफिज सईद जो है वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं, जिस तरीके से वो आर्मी के साथ घूमते हैं, बॉर्डर पे इंस्पेक्शंस करते हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, और उनका कुछ नहीं होता, उनको खिलाफ कोई या दूसरे आतंकवादियों के खिलाफ कोई कदम पाकिस्तान की सरकार उठाने में अभी तक नाकामयाब रही है। कंवर आगा साहब एक सवाल और है कि जब 1951 में 26% हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, जो कि अब घटकर 2% से भी कम रह गई है, ऐसी स्थिति में अगर नवाज शरीफ साहब हिंदुओं की हिमायत करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए इतनी कम पॉपुलेशन हो गई है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी हिंदुओं की और उसके अलावा दूसरी माइनॉरिटीज, चाहे क्रिश्चियन हो या अहमदियाज हो, यही नहीं बल्कि शिया जो कि स्वयं मुस्लिम कम्युनिटी के हिस्से हैं, उनके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी इसी महीने में कितनी हत्याएं उनकी हुई मुहर्रम के जमाने में, जो उनके प्रोसेशंस निकल रहे थे या उनके अम्बाड़ों में जाके बम फोड़े गए। कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सिक्योर नहीं है, और हिंदू तो सबसे लोअर लेवल पे आती, सबसे नीचे स्तर पे है, उनके लिए उनके पास न तो कोई सिंपैथी नजर आती है और न ही कोई उनके पास कोई ऐसा प्लान नजर आता है उसकी हिफाजत के लिए। शुक्रिया कंवर आगा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कंवर आगा साहब जो बता रहे थे कि हिंदुओं की हालत पाकिस्तान में बेहद खराब है, और जो हालात हैं वो सही बयान किया है। अब हरगोविंद जी आपके पास फिर से आने से पहले मैं अनुज जी के पास आना चाहूँगा। कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। अनुज जी, ये जो हालात हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, सीमाओं पर सीज फायर, और बड़ा लंबे समय से ये चल रहा था, और आज के टाइम में अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो हिंदुओं के साथ है, क्या मायने निकाले जाने से चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वागत योग्य बयान है, चाहे वहां पर उसमें कितना सरकार उस पर अमल कर पाती है नहीं कर पाती, पर कहीं ना कहीं जो हमारे वहां पे देश में हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई रह रहे हैं, चाहे वो आज 1.5% आबादी के ही क्यों ना रह गए, उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल में उनको थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, उनको एक साइकोलॉजिकली उनको सरकार की तरफ से ऐसा मिलेगा जी। और जब उन्होंने इतना कठोर शब्दों में कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, सब कुछ वहाँ मिलिट्री या ISI या आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो जो वहाँ के हमारे जो उनके जो लोग अत्याचार करते हैं हिंदुओं पे, जिस तरह की बातें आती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, होता है, इतने सालों से होता आ रहा है, तभी वहाँ पे घटते घटते आबादी इतनी रह गई है, तो उन पे भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक थोड़ी सी लगाम लगेगी। चलिए, असर पड़ सकता है। और आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर वास्तव में नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या है। और जब मैं वजीर आजम हूं तो मैं आप सबका वजीर आजम हूं, जितने भी मजहब के लोग यहाँ बैठे हुए, मैं सबका वजीर आजम हूं, और मेरा ये फर्ज बनता है, फर्ज मेरी ये ड्यूटी है, ड्यूटी कि मैं हर एक के काम आऊं। अगर कोई जुल्म का शिकार है, चाहे जाए कि उसका ताल्लुक किस फिरके से है, किस मजहब से है, मेरा काम है उसकी मदद करना, और मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी मदद करूंगा। हिंदू के खिलाफ अगर कोई जुल्म होता है और अगर करने वाला जालिम मुसलमान है तो मैं मुसलमान के खिलाफ एक्शन लूंगा। ये मेरा अपना मजहब मुझे ये सिखाता है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये तालीम दी है। अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज होता है, रब जो है वो सख्त नाराज होता है। लेकिन अगर जज्बा ये होगा कि हमने सबको साथ लेके चलना है, सबकी खुशियां बांटनी है, सबके गम भी बांटने हैं, और मजलूम की मदद करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, मेरा ख्याल है रब जितना इससे राजी होगा, किसी और चीज से रब राजी नहीं होगा। और हमारे साथ VHP के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन साहब जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जैन साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। नमस्कार जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी सुना भी होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, वो हिंदुओं की हिमायत पहली बार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे इस विषय में दो बातें कहनी है जी। जिन्ना ने भी ऐसा ही कुछ कहा था जब पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने कराया था, और उसके बाद में क्या हुआ पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है। आज वहाँ हिंदू देखने को भी नहीं मिल रहा,
जो थोड़े बहुत बचे हैं वो स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी पा रहे और बहुत अधिक तंग होकर उनकी बहुत बड़ी संख्या या तो मौत के गाल में जा चुकी है या भारत में पलायन कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ जिसकी अपने ही देश में कहीं नहीं चलती, पाकिस्तान का संचालन करने वाली दो शक्तियां, वहां की सेना और वहां के मुल्ला मौलवी, ये दोनों ही नवाज शरीफ को बिल्कुल नहीं मानते। वो उनकी कृपा जब तक है तब तक वहां बना हुआ है और हिंदुओं की रक्षा करना ये वहां के मुल्ला मौलवी और मिलिट्री दोनों ही स्वीकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये नवाज शरीफ है ना केवल और केवल दोगलापन है। जिनकी बुद्धि में ताले लग गए हैं कुछ चीजों के, वही शायद उन पर विश्वास कर सकते हैं। अन्यथा वहां जो हिंदुओं की दयनीय स्थिति है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति नफरत के आधार पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ है और वो नफरत वहां की रग रग में बसी है, जो वहां हिंदू जो थोड़े बहुत बचे हैं 1% उनको भी नहीं रहने देगी। जी चलिए सुरेंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन जी और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राय लगातार जुड़े हुए हैं। मुन्ना राय, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि वीएचपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या फिर के जो एक्सपर्ट्स से हमने बात की अभी विदेश मामलों के, सब लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत को कमजोर मानते हैं, आतंकी संगठनों को ज्यादा मजबूत मानते हैं और इस बयान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राठौर जी। ये बयान बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बच्चा अगर कोई हो वो बोल दे और उसका कोई असर ना हो। निश्चित रूप से, क्योंकि वहां अगर पॉलिटिक्स की बात करें, वहां शक्ति संचालन की बात करें तो शक्ति संचालन सेना करती है। शक्ति संचालन वहां के जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जो आतंकी संगठन है वो करते हैं। तो क्या उसमें इनका बयान कितना इफेक्टिव होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने ये जहमत उठाई है, शायद इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करनी चाहिए। मुन्ना राय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा मदन जी, हमारे पास केवल 1 मिनट है और मैं तीनों अपने जो हमारे माननीय गेस्ट हैं तीनों से लेना चाहूंगा लास्ट, आप क्या कहेंगे? ये जो 33% से 1.6% तक आए, इसे एथनिक क्लींजिंग बोलते हैं जी। रिलीजियस पावर के आधार पर व धर्म के आधार पर जितनी भी क्लींजिंग हो जा रही है, ये कश्मीर में भी हुआ है, अफगानिस्तान में भी हुआ है और पाकिस्तान में भी हो रहा है। 1% जो बचे हैं इसके ये सुनियोजित है और इसके पीछे जितने भी इनके आतंकवादी संगठन है, सांप्रदायिक संगठन है, वो लगे हुए हैं जी। हरगोविंद जी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी से यह पूछना चाहूंगा, क्या अब वो ऐसे वातावरण का पाकिस्तान में निर्माण करेंगे कि अभी हाल ही के कुछ वर्षों में पलायन कर चुके जो हिंदू हैं उनके लिए ऐसा वातावरण बनेगा कि वो अपने देश में, अपनी मातृभूमि में वापस लौट सकें? दूसरी बात मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि वो ISI मार्क जो उनका आतंकवाद है, क्या उस पर कहीं लगाम लगा पाएंगे? चलिए अनुज जी, आपसे जानना चाहूंगा फाइनल कमेंट। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है, पर हम केवल उनकी निंदा करते रहे तो उससे भी वो भी हमें शोभा नहीं देता। हमें अपने देश के प्रति, अगर वो वहाँ के एक हमारी माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए अगर वो वहाँ का प्रधानमंत्री कुछ बात बोल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि जो है रिश्तों में सुधार आए और वहाँ पे उन पे असर आए और जो हमारे हिंदू परिवार वहाँ रह सके उनको हम और उनके सरकार के और वहाँ के नागरिकों के प्रति खटास ना पैदा करें किसी प्रकार से। वो जो गैप बन गया है उसको दूरी हमें कम करके इसकी स्वागत करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। हालांकि मुद्दे बहुत हैं और सवालात भी बहुत सारे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने हिंदुओं की हिमायत करने की बात कही है। और फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। और आप सभी तीनों हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।